हेलो गाइस, वेलकम टू आईकेबी क्लासेस। आज हम बनाएंगे क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। गाइस हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। गाइस अब ये विधि क्या होता है तो इसको हम समझेंगे क्वेश्चन को बनाते बनाते, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। गाइस ये आपका पहला क्वेश्चन है x + y = 14 x - y = 4। तो इसको हमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि का यूज करके, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, तो एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक है। देखिए x + y = 14, ये हो गया समीकरण 1। और एक बार लिख लेंगे x - y = 4, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे समीकरण 1 को, ठीक है। इससे हम पहले x का मान निकाल लेंगे या फिर y का भी मान निकाल सकते हैं, जिसका मन करे उसका मान निकाल सकते हैं, चाहे तो x का चाहे y का, ठीक है। देखिए कैसे, मैं एक बार समीकरण को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। x + y = 14, ठीक है। x + y = 14 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 14 को लिखेंगे और इस प्लस y को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा -y, हमने क्या किया, हमने इस x को यहाँ पे लिखा और इसको इधर लेके आया, ठीक है। तो 14 - y होगी, इससे क्या हुआ, इससे हमें x का मान मिला यहाँ पे। अब इस x के मान को हम यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 1 से हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया। अब इस x के मान को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, इस मान को। तो वही हम लिखना है कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, यह है आपका x - y = 4। इसमें हम x का मान यहाँ पे रखेंगे, इस जगह में हम क्या लिखेंगे, x का मान। अब x का मान क्या है, 14 - y, ठीक है। तो ये होगा आपका 14 - y, ठीक है, -y = 4, ठीक है। देखिए इसके जगह में मैंने लिखा है यहाँ पे 14 - y और इसके जगह में मैंने y लिखा बराबर 4, ठीक है। अब देखिए तो 14 -y क्या होगा आपका, 2y हो जाएगा बराबर 4, ठीक है। अब इस 2y को यहाँ पे लिखना है, -2y को 4 प्लस यहाँ पे देखिए प्लस 14 है, ठीक है, प्लस 14 है, तो इसको इधर लगेंगे तो क्या होगा, -14, तो -2y बराबर क्या होगा, 4 - 14 आपका कितना होगा, -10। तो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, y = 10, 2 आएगा आपका नीचे, 5 वालों कटेगा, तो y का मान कितना आ रहा है, 5, ठीक है। अब इस y के मान को हम कहाँ रखेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, x का मान निकल जाएगा। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y के मान को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो y का मान कितना है, 5, यहाँ पे हमें 5 रख देना है, ठीक है। देखिए समीकरण 3 से x पावर क्या होगा, 14 माइनस, देखिए यहाँ पे था आपका कितना था, x = 14 - y था, तो 14 - y के जगह हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है, 5, ये हो गया आपका 9। तो x का मान आपका आया 9 और y का मान आया था 5, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। 2 में क्वेश्चन क्या है आपका, s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समीकरण मान लेना है, ठीक है। तो s - t = 3, ये हो गया आपका समीकरण 1। फिर जो है ना s/3 + t/2 = 6, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से पहले हम s का मान निकाल लेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है आपका, s - t = 3 है। अब यहाँ पे अगर हम s को लिखेंगे और t को उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा, s = 3 + t हो जाएगा,
इस एस को यहाँ पे लिखा है हमने, तो माइनस टी को इधर भेज तो प्लस टी हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब इस एस का मान जो है ना यहाँ पे जो निकला है हमारा, ये एस का मान, इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखना है हमें, ठीक है। देखिए समीकरण 2 में एस का मान रखने पर तो क्या होगा आपका 3 + टी बटा 3 + टी बटे 2 + 6, ये हो गया आपका समीकरण 2। यहाँ पर हमने 3 + टी रखा है, ठीक है, बाकी सब सेम है। अब इससे हमें सॉल्व करना है। तो 3 और 2 का आपका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, है ना। 3 के पहाड़े में 6 2 बार में आएगा, 2 से इसका गुना करेंगे हम। 3 के पहाड़े में 6 2 बार में, 2 से गुना करेंगे इसका, तो 2 गुना 3 + टी। फिर 2 के पहाड़े में 6 3 से गुना करेंगे टी का, तो 3 × टी 3t हो जाएगा बराबर 6। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो देखिए 2 × 3 तो दिया 6 प्लस 2 × टी 2t प्लस है आपका 3t। अब यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6 का, 6 से गुना होगा तो 6 6 36 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 2t + 3t कितना होता है 5t, तो यहाँ 5t हम लिख लेंगे। उसके बाद 36 है, और इस 6 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, -6 हो जाएगा, तो 36 - 6 कितना आएगा आपका 30 आएगा, ठीक है। तो t कितना आ रहा है 30/5, ये 5 आपका नीचे गया, ये 5 आपका नीचे गया, ठीक है, 5 से कटेगा 6 बार में, तो यहाँ पे t का मान कितना आ रहा है 6, t का मान निकल गया, ठीक है। अब इस t के मान को कहाँ रखना है हमें, देखिए समीकरण 3 में, यहाँ पे, इसलिए हमें s का मान भी मिल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 3 से क्या था, s बराबर 3 + t, ठीक है, ये था 3 + t का मान कितना है 6, तो 3 × 6 9, यानी s का मान निकला 9 और t का मान कितना निकला 6, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले समीकरण मानना है, 3x - y = 3, ये समीकरण 1 हो गया, 9x - 3y = 9, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 से पहले की तरह करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए y को रखेंगे, ठीक है, जो y है ना इसको भेज देंगे इधर और 3 को भेज देंगे इधर, तो 3x - 3 = y हो गया। क्या किया हमने इसको रखा यहाँ पे और इस 3 को भेजा इधर, तो -3 हो गया, और इस -y को भेजा इधर तो +y हो गया। तो y का मान क्या आ रहा है, y का मान आपका आया 3x - 3, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब सेम करना समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका, देखिए समीकरण 2 है ये वाला आपका, 9x - 3y = 9, तो 9x - 3 × y है, y की जगह में हमें रखना है y का मान 3x - 3, 3x - 3 = 9, तो 9x - 3 × 3 9 होगा, यहाँ पे 9x 3 × 3 9 9, तो ये कट जाएगा, तो 9 = 9 आ रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह से अगर बराबर आ जाए ना तो आपको मान लेना कि ये समीकरण है ना इसका आपका अनंत हल है, ठीक है, इसका एक हल नहीं, 2 हल नहीं, इसका अनंत हल है, ठीक है। तो इसका सॉल्व हम नहीं कर सकते, इसका अनंत हल है इस समीकरण के अनंत हल होंगे, बस आपको लिख के छोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया इसका 4 नंबर क्या है, देखिए 0.2x + 0.3y = 1.3,
0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। सबसे पहले हम समीकरण मान लेंगे, ठीक है। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये हो गया हमारा समीकरण 1। उसके बाद 0.4x प्लस 0.5y 2.3 समीकरण 2, ठीक है। सबसे पहले समीकरण एक से क्या होगा, देखिए समीकरण एक क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.1.3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.2x को हम रहने देंगे, ठीक है, और 0.3y को उधर ले जाएंगे हम लोग, तो 1.3 माइनस 0.3y होगा, इसको इधर लेके आए हैं, ठीक है, माइनस 0.3y। एक्स कितना होगा, 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2। 0.2 जो आपका जो है ना आपको गया नीचे यहाँ पे, तो ये एक्स का मान हो गया समीकरण 3। अब इस एक्स के मान को यहाँ में क्या करना है, यहाँ पे रखना है का समीकरण 2 में, यहाँ पे इस जगह में, ठीक है। तो लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y, 0.4 इंटू एक्स, एक्स क्या है 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2, ये आपको 0.4x प्लस 0.5y प्लस 0.5y बराबर आपका 2.3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इससे कटेगा 2 बार में, ठीक है। अब 2 से इसका गुना होगा, तो 1.3 गुना 2 कितना होगा 2.6 माइनस 0.3 गुना 2 कितना होगा 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें माइनस करना पड़ेगा हमें, 0.6y माइनस प्लस 0.5y, तो माइनस हो क्या आपका आएगा माइनस 0.1 बराबर 2.3, इसको लेके जाएंगे इधर, तो माइनस हो जाएगा माइनस 2.6, ये y है, तो माइनस 0.1 y बराबर 2.3 को माइनस 2.6 माइनस करेंगे तो आपका 0.3 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा, कट गया, तो y कितना होगा 0.3 बाई 0.1, ये पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 10, ऊपर जाएगा 10, कट गया, तो y का मान कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका y का मान। अब हम इस y का मान को बैठाएंगे किसमें, समीकरण 3 में, यहाँ पे, ठीक, इसमें यहाँ पे, तो इससे हमारा x का मान भी निकल जाएगा। तो समीकरण 3 से x बराबर, समीकरण 3 में x क्या है 1.3 माइनस 0.3y, 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई का मान 10 निकला है, सॉरी गलती हुआ यहाँ पे, वाई का मान आपको कितना निकला 3 निकला, 3 आया ना, बराबर 3 बाई आपका कितना था 0.2, 1.3 माइनस 3 3 9 हो जाएगा आपका, तो 0.2 दोनों को माइनस करेंगे तो आपका 1.3 में 0.9, तो 0.4 आएगा, 0.2 है, फिर दोबारा में कट जाएगा, तो x का मान आ रहा है 2 और y का मान आया था 3। सेम करना है, सबसे पहले इक्वेशन मान लेना है, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से, सब में सेम ही होगा, सब में प्रोसेस सेम है, √2x प्लस √3y बराबर 0, और यहाँ पे √2x क्या होगा माइनस √3y, तो x हो जाएगा आपका माइनस √3 बाई √2y, समीकरण 3। अब इसको बैठाएंगे हम कहाँ पे, समीकरण 2 में, यहाँ पे इस तरह में, ठीक है।
समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो √3 इंटू एक्स था समीकरण 2, √3 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या होगा -√3/√2 -√2y बराबर 0। गलती हुआ यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y होगा, ठीक है। √3 इंटू √3 क्या होगा, जब पर गुना करेंगे तो आएगा 3 -√2y, नीचे √2 है बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए -3y नीचे √2 है, इसको तो इसको भेज देंगे बराबर को उधर, तो ये हो जाएगा +√2y, ठीक है। -3y, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा y। अब उस √2 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 2y को, तो -3y -2y = 0, -5y = 0, तो y = 0 बटा -5, मतलब y = 0 आ रहा है। अब y का मान बैठाएंगे समीकरण 3 में ना, समीकरण 3 से, समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर -√3/√2y, -√3/√2 इंटू y कितना था, y आपका 0, तो x का मान में क्या आएगा, 0, देखिए क्योंकि इसका इससे गुना होगा ना तो पूरा 0 हो जाएगा ये, तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ये क्वेश्चन 5 का आंसर है, ठीक है। अब गाइस जो क्वेश्चन 6 है वो आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप इसको बनाओ, खुद से कोशिश करो इसको, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं बना दूँ, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, ठीक है।